कैसे हो यारो? अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है, तो आपका क्या जवाब होगा? ऑफ कोर्स इंडिया। लेकिन क्या ये सच धीरे धीरे झूठ बनता जा रहा है? क्या हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है? In what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. The actual data are very positive for Indian democracy. Is democracy being dismantled in Narendra Modi's India? Continues with his attack on democracy in danger. Institutions under attack. बहुत लोगों का मानना है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तानाशाही की राह पर हैं। Is Narendra Modi a dictator? Was of course he's a dictator. Yes. Is India becoming a dictatorship? इस देश को बचा लो क्योंकि ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या ये सच है? आज से ठीक एक साल पहले 24 मार्च 2023 राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के सरनेम को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उनके ऊपर केस फाइल हो गई, डिफेमेशन और 2 साल की जेल। लेकिन फिर कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्विक्शन को सस्पेंड ना किया होता तो हमारे राहुल भैया सीधा 2 साल के लिए अंदर जाते। बीजेपी की एक और ऑपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें हाल ही में अरेस्ट कर लिया गया लिक्वर पॉलिसी स्कैम के एलिगेशंस लगाते हुए। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate in connection with the liquor policy case. अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ ने ये भी क्लेम किया कि उन्हें बिना किसी कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया। आपके मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पिछले 1.5 महीने से जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। इसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा है। किया गया। बीजेपी के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस, जिनके सारे बैंक अकाउंट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टोटली फ्रीज कर दिया। This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. दिया। इसी साल अप्रैल के महीने में गुजरात के सूरत में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए तो उसमें से एक बीजेपी कैंडिडेट इलेक्शन होने से पहले ही जीत गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी के 8 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन से अपना पैर पीछे हटा लिया। 12 दिसंबर 2023 इस दिन इलेक्शन कमीशन को लेकर पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और सिलेक्शन होगा इन 3 मेंबर्स के हाथों में, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेट करेंगे खुद प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि सिलेक्शन प्रोसेस मेजोरिटी रूलिंग पार्टी के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं और अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे अपनी पोस्ट से रिटायर्ड हो गए और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और कोई नहीं जानता कि रिजाइन करने की वजह क्या थी। 3 मेंबर्स में से सिर्फ 1 मेंबर बचे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। 14 मार्च को 2 नए इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्ट किए गए, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ये बात कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के द्वारा बताई गई, जो कि इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्शन के टाइम पर एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी मौजूद थे। अब इनका ये भी कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर्स का सिलेक्शन मेजोरिटी हाई पावर्ड पैनल मेंबर्स के हाथ में थे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, उनका ये भी कहना था कि 200 कैंडिडेट्स में से 6 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए, वो भी चीफ जस्टिस के अब्सेंस में। अब इस इलेक्शन कमीशन को साइड में रखें तो ऑपोजिशन पार्टीज का ये भी दावा है कि बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसीज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के ऊपर फेक क्रिमिनल केस तक लगवा दिए जाते हैं, जैसा कि हमने अरविंद केजरीवाल जी के केस में देखा। इतनी चीजें देखने और सुनने के बाद लगता है कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से करवाए जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें कितनी सच है और कितनी झूठी, ये तो पॉलिटिक्स ही जानती है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के नए टॉपिक पर।